बाद आप लोगों को स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज क्या है, मतलब कहाँ पर रखा जाता है, और फार्मूलेशन में होता है कौन सा, मतलब किस ब्रांड से, मतलब कि टैबलेट में आता है, सिरप में आता है कि इंजेक्शन में आता है, ऐसे मतलब बताया जाता है। तो हम लोग पूछ दिया जाए कि अम्प्राजोलम टैबलेट में आता है कि कैप्सूल में, तो आप लोग जानेंगे नहीं तो बताएंगे कैसे। तो आज की क्लासेस में पूरा जानकारी दूंगा। देखिए किस ब्रांड से मिलता है ये भी बताऊंगा, ठीक है। अब जब फील्ड में जाते हैं काम करने के लिए तो आप लोगों को ब्रांड नेम पता नहीं होता, क्योंकि जो ग्राहक कस्टमर आते हैं वो ब्रांड नेम से ही मांगते हैं, इसीलिए आप लोग नहीं दे पाते हैं। तो आप लोगों को रट लेना है, 2-3 रट लेना है, वो भी तरीका बता दूंगा बाद में। आप लोग जा रहे हैं तो आप लोगों को विदा, देखिए एक चीज और याद रखिएगा, जब प्रिस्क्रिप्शन रहेगा मेडिसिन पर, प्रिस्क्रिप्शन जो डॉक्टर लिख के देगा और डेट वाइज रहेगा, तभी आप ये मेडिसिन दे सकते हैं, नहीं तो नॉट गिवन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसे समझ आ रहा होगा। अल्प्राजोलम जो होता है मतलब अल्प्राजोलम जो यूज टू द ट्रीट एंजाइटी एंड पैनिक डिसऑर्डर में होता है। पैनिक डिसऑर्डर मतलब होता है चिंता और दर्द होने पर एक काम किया जाता है, यूज उसमें किया जाता है अल्प्राजोलम का। इट बिलोंग टू द बेंजोडाइजिपिन। बेंजोडाइजिपिन किसमें, बेंजोडाइजिपिन बेंजीन से मिलकर बना होता है, तो बेंजोडाइजिपिन से बिलोंग करता है कौन सा, अम्प्राजोलम। इट एक्ट ऑन द ब्रेन एंड नर्व, तो नर्व जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू प्रोड्यूस ए क्लेमिंग, शांतिदायक इफेक्ट करता है। इसको हम लोग कहते हैं, जो हम मेडिसिन लेते हैं, ब्रेन जो होता है चिंता होने लगता है, जो पेन डिसऑर्डर होने लगता है, उसके लिए हम लोग कौन सा दवा लेते हैं कि अम्प्राजोलम, उसको हम लेने से क्लेमिक इफेक्ट मतलब शांतिदायक करता है। इट इज द वर्क बाय द इंक्रीज द इफेक्ट ऑन द सेंटर सर्टेन नेचुरल केमिकल इन द बॉडी, गावियामा एमिनो ब्यूटरिक एसिड होता है, ठीक है। इसके कहा नाम है, एमिनो ब्यूटरिक एसिड होता है, ठीक है। आप लोग इसमें देख लिएगा केमिकल, देखिए केमिकल देखिए जितना बना है तो बेंजीन से मिलकर ही बना है, इसको स्ट्रक्चर याद कर लीजिएगा। देखिए 6 ये है तो फिनाइल है, आप लोगों को 4H है, N है, CH3 है, ठीक है, CH3 है और Cl है, तो इससे मिलकर हम लोग 1 to 4 ये जो होता है ट्राइजोल होता है, इसको हम लोग अल्प्राजोलम कहते हैं। केमिकल नेम एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो आप लोगों को समझ आ रहा होगा। एंजिट, अब देखिए इसमें एंजिट मतलब होता है पेन, मतलब चिंता करना, पैनिक डिसऑर्डर मतलब दर्द होना, ठीक है। उसके लिए ये दवा दिया जाता है। स्टेबिलिटी एंड द स्टोरेज मतलब किस कंडीशन में, किस कहाँ पर रखा जाता है, स्टोरेज। इट एट द रूम टेम्परेचर, कीप अवे फ्रॉम, देखिए जो होता है ना स्टोरेज, इट एट रूम टेम्परेचर में होना चाहिए। कीप अवे फ्रॉम एक्सेस हीट एंड द मॉइस्चर होना चाहिए। इट कैन बी द ब्रेक द मेडिकेशन, इसके ना प्रोटेक्ट फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, कीप आउट ऑन द रीच ऑफ चिल्ड्रन। तो इसको मतलब चिल्ड्रन को, देखिए एक चीजें हैं जो आप लोग समझ नहीं आ रहा, जो भी टैबलेट आप लोग रख रहे हैं, तो वहाँ पर मान लीजिए आप मेडिकल खोले हैं, उसमें बच्चे ना जाए, नहीं तो दवा खा लेंगे तो नुकसान ज़्यादा होता है। तो इसीलिए आप लोगों को बच्चों को सावधान कीजिए, उस जहाँ पर आप मेडिकल खोले हैं उस मेडिकल में जो दवा रख रहे हैं ये मेडिसिन, उसको सेफ्टी रखिए जो बच्चे ना पाए, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। इसका फॉर्मुलेशन देखा जाए तो टैबलेट में आता है, खाली टैबलेट में आता है अम्प्राजोलम, याद रखिएगा। इसका ब्रांड नेम जो होता है अल्प्लेक्स से मिलता है, जिसमें अल्प्लेक्स आप लोग सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, और 2-3 को लिख दिया हूँ जिसमें आप लोगों को समझ आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को बताऊंगा अम्प्राजोलम का तीसरा, ठीक है, जितने सेडेटिव ड्रग है, मतलब सेडेटिव एंड हाइपोनोटिक ड्रग है, ये सब आप लोग बता दूंगा। इससे आप लोग ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से नंबर उठाना है, ठीक है दोस्तों। यही आप लोग लिख के और पेपर में आएंगे तो अच्छा से नंबर हो जाएगा, डी फॉर्म हो चाहे बी फॉर्म हो, आप लोग क्लासेस से तो आप लोगों को अम्प्राजोलम जरूर पढ़ाया जाया होगा, जिसमें आप लोग अच्छे से जानकारी होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, और इसके लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलिए और अच्छे से जानकारी लीजिए, ठीक है दोस्तों।